नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं चैनल मनमोजिला केएस एंटरटेनमेंट विद नॉलेज। आज जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो है मुक्ति पार्ट 2, और उस बारे में आगे बढ़ने से पहले एक स्मॉल सी वीडियो देखते हैं। नमस्ते सर। मैं हमेशा से शहर में रहता था और वहां पर आपकी बातें सुनता था, आपकी वीडियोस देखता था, लेकिन ऐसे अस्तित्वगत बेचैनी नहीं होती थी। अभी 2 महीने से मेरी एक गांव में जॉब लगी है और तब से बेचैनी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मैंने आपके लाइव सत्र सुनना शुरू किया। वो इसी वजह से कि बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। पर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि विद टाइम स्थिति कम होती जा रही है। तो मैं यह चाहता हूँ कि वह हमेशा बनी रहे, ताकि मैं मुक्ति की डायरेक्शन में तीव्रता से दौड़ता रहूं। वो कैसे हो? नहीं, उसके लिए कोई विधि नहीं होती। एक चुनना होता है कि मुझे नहीं होना बूढ़ा। ये हम जो वीडियो बना रहे हैं ये हम उन लोगों के लिए बना ही नहीं रहे जो समझना चाहते ही नहीं, लेकिन ये जो कुछ परसेंट लोग हैं जो अपने आप को शून्य समझ के ना किसी का भक्त समझते और ना किसी विशेष संप्रदाय जाति या उस धर्म का समझते, जो न्यूट्रल होके इस बारे में जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ने क्या बोला और मुक्ति मार्ग के बारे में क्या कहा गया है, हमारा क्या एक्सपीरियंस है। उस बेस पे हमने ये वीडियो बनाई है जिस विषय को हम अब आगे लेके चलेंगे। अब सेकंड पार्ट के अंदर उस लड़के ने फिर पूछा, क्योंकि उसकी कन्फ्यूज़न दूर नहीं हुई। उसने इतनी वीडियो सुन ली लेकिन उसने फिर से बोला कि भाई मैं अभी समझ नहीं पाया इस बात को। सर, मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि जैसे गलत जिंदगी का मतलब होता है आंतरिक खोखलापन, तो मतलब हमें वो महसूस कैसे हो, हम कैसे उसे जाने? थोड़ा सा भी कहीं इशारा मिले कि कोई ऐसा है जिसके पास वो खोखलापन नहीं है या कम है, दिल कड़ा करके उसकी तरफ जाओ। जी, अब सेकंड पार्ट के अंदर उसने फिर से बोला है कि मेरा फिर से एक फॉलो क्वेश्चन है कि हम उसको कैसे जाने जो आंतरिक खोखलापन है या अकेलापन महसूस हो रहा है या गलत ज़िंदगी, इस टाइप से उधर उन्होंने क्वेश्चन किया। अब सेकंड पार्ट के अंदर जो शायद भक्तों को बुरा लगने वाला है, लेकिन सेकंड पार्ट के अंदर उन्होंने बोला कि ऐसे लोगों के पास आप जाओ, ऐसे लोगों को पढ़ो, ऐसे लोगों से ये करो। अरे सर, वो आपके पास आया है, ऐसे लोग ढूंढता ही आपके पास आया है और आपने पूरे यूट्यूब के ऊपर ऐड डाल के ये बोला हुआ है कि इस बारे में जानना हो तो मेरे पास आएँ, आपका कोई मन में क्वेश्चन हो तो मेरे पास आएँ। जब आपने अपना एड्रेस ही दे दिया है सबको, तो अब वो लोग आपके पास आ रहे हैं तो आपको सीधा जवाब दे नहीं रहे। अब आप उनको कह रहे हैं अब कहीं और जाओ, मतलब पहले इधर आओ और फिर कहीं और जाओ। कहीं और ही जाना है तो फिर इधर क्यों आए कोई? तो इस क्वेश्चन का भी उन्होंने जिनसे पूछा गया, मतलब आचार्य जी से उन्होंने पूछा, लेकिन उन्होंने कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। और पूरी वीडियो को आप देखेंगे अगर, तो आपको पता चलेगा कि कोई इसका आंसर, दोनों ही क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दिया। लेकिन यहाँ दोनों ही क्वेश्चन का आंसर हम जो मुक्ति मार्ग हमारा सेकंड पार्ट है ये, इसके अंदर दोनों ही क्वेश्चन का आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। मुक्ति मार्ग और ये जो आंतरिक खोखलापन उन्होंने बोला है ये क्या है, क्यों महसूस होता है और इसको कैसे फिनिश किया जा सके धीरे धीरे अभ्यास से, क्योंकि कोई भी काम जो है वो एक दिन का नहीं होता, वो निरंतर अभ्यास करने से होता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि आप निरंतर अभ्यास करते रहो, अभ्यास की तलवार निरंतर उस पर चलाते रहो, तो कभी ना कभी आपको परिपक्वता मिलेगी। जी, और यहाँ पे आचार्य ने स्पष्ट बोल दिया है, आचार्य प्रशांत ने, कि ऐसा कोई है नहीं जिसमें हम सामंजस्य बिठा सके, समायोजित हो सके। इन्होंने वो सिरे से नकार दिया है, क्योंकि अगर आपको कोई बता सकता है, मान लो ये मुक्ति मार्ग के बारे में अगर आपसे कोई बात कर रहा है, तो वो मुक्ति तक अगर पहुंच गया होगा तो अपनी बैक लाइफ के आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। लेकिन क्योंकि शायद इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है उस रिलेटेड आचार्य प्रशांत जी को, तो इन्होंने कोई एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया और साफ मना कर दिया कि ऐसी कोई विधि नहीं है। किसी भी अज्ञान को काटने की एक ही विधि है, ज्ञान, नॉलेज, जो श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अंदर अर्जुन को दी। तो आज उसी से रिलेटेड हमारा ये मुक्ति पार्ट 2 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इसके अंदर एक श्लोक है जो कि द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में द्वितीय अध्याय का 28वां श्लोक है। आप उसको सुनिए और फिर हम आगे मुक्ति पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट है, फिर ऐसी स्थिति में शोक क्या करना।
यहाँ इस मेरे भाई ने दो बातें बोली कि मुझे पहले बेचैनी होती थी तो मैं आपकी वीडियो देखता था और फिर मुझे बेचैनी कम हो जाती थी थोड़ी सी। तो पहले इसी टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा मन है वो जब खाली होता है तो बेचैनी से रिलेटेड कोई भी विचार उसके आ सकते हैं, या फिर जैसे आजकल सभी बोल रहे हैं अकेला रहना सीखो, तो जब भी कोई एकांत में होता है तो उसके थॉट प्रोसेस में कुछ कुछ अलग अलग विचार आते रहते हैं जो भी उसको बेचैन करते हैं। तभी बहुत से लोग बाग कभी कपिल शर्मा शो कॉमेडी देखने लग जाते हैं, या फिर ऐसे कोई प्रवचन सुनने लग जाते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर की कुछ बात सुनने लग जाते हैं। तो उनका कुछ समय के लिए वहाँ से ध्यान हटके और इधर ध्यान लग जाता है, जिससे कि उनको थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स मिल जाता है। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमारी बेचैनी मिट गई, और बेचैनी मिटती भी है, लेकिन उसका कारण कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ आशीर्वाद आ गया या कुछ स्पेशल आपके अंदर आ गया। अगर आपके अंदर बेचैनी फिर से बनती है और फिर आप कोई वीडियो या कुछ भी देखते हैं किसी का भी, मोटिवेशनल स्पीकर का, अदर मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप महेश्वरी, उनके बारे में भी, उनके भी जो स्टूडेंट उनके पास आते हैं वो भी यही बोलते हैं कि सर हम आपकी वीडियो देखते हैं ना तो हम मोटिवेट हो जाते हैं और हम थोड़े समय के लिए अपनी टेंशन भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी वीडियो समाप्त होती है और हम नॉर्मल से अपनी लाइफ के अंदर आते हैं तो हम फिर से मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये तो एक स्मॉल पार्ट है, तो इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि आचार्य प्रशांत से स्पेशल कुछ ऐसा मिल रहा है अभी तक कि जिससे कि बेचैनी मिट रही है। सेकंड पार्ट उसने ये बोला है लड़के ने कि मुक्ति, हाँ मुक्ति के मार्ग में मैं आगे अग्रसर हो सकूं, इसके लिए मुझे कोई रास्ता, कोई उपाय बताओ। तो यहाँ आचार्य प्रशांत ने, आपने सुनाई, बिल्कुल कैंसिल कर दिया है कि इसके लिए कोई विधि नहीं है। आप देख रहे हैं ना कि आचार्य प्रशांत ने क्लियर साफ मना किया है कि इसके लिए कोई विधि नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए विधि है। ये सेम सिचुएशन के अंदर महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन आ गए थे, इसी सेम सिचुएशन के अंदर कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या हूँ। तब उनको मुक्ति दिलाने के लिए उन विचारों से, उस रॉन्ग नॉलेज से, उस फेक आई या मैं से मुक्ति दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने गीता के अंदर अनेक श्लोक रूपी ज्ञान अर्जुन को दिया। जी, यहाँ श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक है 28वां और द्वितीय अध्याय है, जिसके अंदर बोला गया है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम ध्यानि भारत अव्यक्ता निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इसके अंदर बोला गया है कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना, मतलब मरने और जीने का क्या शोक करना। वो शोक रहित कर रहे हैं अर्जुन को, और ये पूरा एक मुक्ति मार्ग है श्रीमद् भगवद गीता, जिसके अंदर अर्जुन को मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण अलग अलग श्लोकों से, दोहों से उनको स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मार्ग है, मुक्ति मार्ग, जो हमारे उस दोस्त ने पूछा था। जिस हमारे भाई ने ये क्वेश्चन पूछे उनको सबसे पहले एक ही बात बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जो आंतरिक खोखलापन आपके अंदर आपको लग रहा है, उसके लिए आप सबसे पहले साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में जानें, साउंड ऑफ साइलेंस को अपना मित्र बनाएं और साउंड ऑफ साइलेंस के साथ आगे बढ़ें। तो धीरे धीरे और विद्या को ग्रहण करें, नॉलेज को ग्रहण करें अबाउट मुक्ति, और सिर्फ एक ही जगह ना टिके रहें। बहुत सारी नॉलेज है यूट्यूब के ऊपर, उधर भी देखें, बहुत सारी नॉलेज लें, साउंड ऑफ साइलेंस के साथ ध्यान कीजिए और मुक्ति और इन सभी विषय को समझने की कोशिश कीजिए। तो जल्द ही एक दिन वो आएगा जब आपके दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको स्वयं मिल जाएंगे और आपका जीवन बड़ा आनंदित हो जाएगा। दुख सुख आएंगे, लेकिन उनसे लड़ने की शक्ति भी आएगी और उनको फिनिश करने की भी। तो अब इसके बारे में पूरी डिटेल से समझते हैं कि उन्होंने कहा संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। अब ये समझने वाली बात है कि जो प्राणी अप्रकट थे वो किस रूप में अप्रकट थे। जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी अभी संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले, जब तक हम लोगों का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले अप्रकट थे। तो अप्रकट किस रूप में थे उस बारे में, और फिर प्रकट हुए और फिर से अप्रकट हो जाएंगे। प्रकट
मतलब दिखाई देना, अप्रकट मतलब नहीं दिखाई देना। तो हम लोग जो अभी दिखाई दे रहे हैं, श्री कृष्ण हमारे बारे में बोल रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी जो प्राणधारी हैं, जीव, हम लोग सभी, उनके बारे में कह रहे हैं कि अभी वो प्रकट हैं, मान लो हम प्रकट हैं, लेकिन वो पहले भी अप्रकट थे और आगे भी अप्रकट हो जाने हैं। तो इसी श्लोक के अंदर अगर हम इस श्लोक को समझेंगे तो हमने पिछली वीडियो के अंदर मानसिक मुक्ति और रियल आई फेक आई के बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप जाके वो फर्स्ट पार्ट भी देख लेना कि मानसिक मुक्ति। अब ये उसके अंदर आपको मानसिक मुक्ति के बारे में बताया गया था कि जो हम अपने आप को मैं समझे बैठे हैं, उस मैं में और रियल मैं सच्ची मैं के अंदर क्या अंतर है, तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। अब यहाँ वैसे तो हमें मुक्ति सभी तरीके से मानसिक रूप से ही लेनी है, क्योंकि हर चीज़ का जो कनेक्शन है हमारे ब्रेन से ही है और हमको ब्रेन के बेस पे ही क्लियर होना है। तो हमें इम्पोर्टेंट तो यही है कि हमें ब्रेन के बेस के ऊपर हमें क्लियर होना है। लेकिन अब जो श्री कृष्ण प्रकट अप्रकट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भौतिक शरीर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इस भौतिक शरीर के बारे में आगे जानते हैं कि हम कैसे अप्रकट अभी प्रकट हैं, कैसे अप्रकट हो जाने हैं और कैसे हम अप्रकट थे। तो अब इसके बारे में एक छोटी सी हमें यात्रा करनी पड़ेगी थिंकिंग के बेस पे कि जैसे मान लो कि एक बूढ़े आदमी हैं 60 साल के, जो बूढ़े आदमी हैं वो अपना जीवन जी के 60 साल के हो गए हैं, लेकिन वो पहले 50 के भी थे, 40 के भी थे, 30 के भी थे, 20 के भी थे, 10 के भी थे, 5 के भी थे और 1 साल के भी थे और नए नए पैदा हुए थे। तो जब से वो पैदा हुए और तब तक वो मर नहीं जाते, तो ये अवस्था है उनके प्रकट की। ये तो सभी को पता है कि वो दिख रहे हैं। अब हमें बात करनी है अप्रकट रूप की। तो अब वही व्यक्ति पैदा होने से पहले माँ के गर्भ में थे, तो वो 9 महीने के थे, फिर 5-4 महीने के भी थे, 2 महीने के भी थे, 1 महीने के भी थे, और एक ऐसा समय भी था जब उन्होंने गर्भ धारण किया था। अर्थात जो मानव स्पर्म है, जो पुरुष के स्पर्म हैं, उन्होंने उस अंडे रूपी हिरण्य गर्भ के अंदर एंट्री की थी और तब से उनका जीवन शुरू हुआ था। अब हमें उसके बैक और भी पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, कि हमारे समय समय पे रूप बदले। 60 साल का हमारा रूप अलग था, 50 का, 40 का, 30 का, 20 का, 10 का, 1 का, हमारे ये रूप बदलते रहे हैं। तो हम कोई भी एक रूप नहीं है, ना हम 60 साल वाला रूप है, क्योंकि ये सब बदल रहा है बार बार। तो हम करेक्टली ये नहीं बोल सकते कि हम ये 40 वाले हैं या हम 50 वाले हैं या हम 10 वाले हैं या हम 1 साल वाले हैं, या फिर हम उस माँ के गर्भ के अंदर बातचीत कर रहे हैं जो वो हैं। अब गर्भ धारण से पहले की यात्रा पे चलते हैं हम। इस यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी यात्रा पे चलेंगे तो हम आ जाएंगे संभोग पे, जब तक स्त्री और पुरुष का संभोग नहीं हुआ था। उसके पीछे हम थे पिता के शरीर में, स्पर्म के रूप में, वीर्य के रूप में। तो हम जब तक सिर्फ स्पर्म थे, स्पर्म के बाद अंडा धारण किया तो गर्भ धारण हुई। अब हम स्पर्म के बारे में जानते हैं। स्पर्म जो है वो, जो भी पुरुष का स्पर्म होता है वो बनता है 18 तत्वों से, जिनके नाम अभी मैं बताता हूँ आपको और फोटो भी डालूंगा। फ्रुक्टोज, एस्कार्बिक एसिड, जस्ता, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, क्लोरीन, रक्त समूह प्रतिजन, साइट्रिक एसिड, डीएनए, मैग्नीशियम, विटामिन B12, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, यूरिक अम्ल, दुग्धाम्ल, नाइट्रोजन। अब ये 18 प्रकार की शक्तियाँ हैं, ये 18 तत्व हैं जो जब आपस में जुड़े तो एक तत्व बना जिसको कहते हैं स्पर्म। अब ये देखिए, ये हमारी यात्रा चल रही है कि हम कौन हैं। क्या हम वो 60 साल वाले व्यक्ति हैं? क्या हम 10 साल वाले व्यक्ति हैं? क्या हम 1 साल वाले व्यक्ति हैं? क्या हम वो गर्भ धारण करने वाले स्पर्म हैं? या फिर अब वो स्पर्म भी पीछे जैसे जैसे आ रहा है तो वो 18 भागों में विभक्त हो गया, 18 भागों में बट गया। तो हम क्या हैं? हम कैल्शियम हैं, हम कोलेस्ट्रॉल हैं, हम मैग्नीशियम है, विटामिन B12 है, क्योंकि ये सारी शक्तियों से ही एक शक्ति बनी स्पर्म ही आगे चल के बढ़ा, उसी ने गर्भ धारण करी, उसी ने मनुष्य या जीवधारी रूप धारण किया और वो प्रकट रूप में आया। लेकिन हम कोलेस्ट्रॉल जो है उसको अपनी इन आँखों से विदाउट माइक्रोस्कोप हम देख नहीं सकते। जो प्रोटीन है, विटामिन है, विटामिन B12 है, नाइट्रोजन है, हम इन सभी चीज़ों को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये हमारे लिए अप्रकट है।
अब अगर हम अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब ये जो 18 शक्तियाँ हैं जिनसे एक शक्ति बनी जिसको स्पर्म बोला गया, इन 18 शक्तियों में से हम कौन है? ये क्वेश्चन तो उठता ही है ना कि इन 18 शक्तियों से एक स्पर्म बना था, लेकिन अब ये 18 शक्तियाँ अलग अलग हैं इस टाइम शरीर के अंदर, जिससे आगे चल के स्पर्म तैयार होना है। ये बॉडी इन 18 शक्तियों को इकट्ठा करेगी और एक रूप में करके और इनको स्पर्म बना के और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए स्पर्म तैयार करेगी। लेकिन ये प्रोसेस तो बॉडी और प्रकृति अपने आप ही करने लग रही है। इसके अंदर हम कौन है? तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये शारीरिक रूप से, जैसे जैसे आप अभी वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम, जैसे जैसे आप समझेंगे तो हम शारीरिक रूप से जिसको मैं समझे बैठे हैं, अब वो अप्रकट अवस्था के अंदर आ रहा है और हमारी अलग अलग विभक्तियाँ हो रही है, हम अलग अलग बट रहे हैं। तो अब पीछे चलते हैं थोड़ा सा कि ये जो 18 तत्व हैं, ये 18 तत्व जब मानव ने सांस लिया, पानी पिया, भोजन किया, तो ये 18 तत्व जो जैसे कैल्शियम दूध से आया, धूप से आया, अदर बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे आया, प्रोटीन अलग चीज़ों से आई, गेहूं से कुछ आया, चावल से कुछ आया, तो ये जितने 18 तत्व हैं ये प्रकृति की गोद से, धरती माँ से हमें प्राप्त हुए, जिनकी वजह से जो हमने भोजन किया और सांस लिया, पानी पिया, उसकी वजह से ये 18 तत्व हमारी बॉडी के अंदर आए, जिससे एक तत्व बना। तो अब अगर हम पता करें तो हम क्या हैं? हम गेहूँ हैं, चावल हैं, हम दूध हैं, हम धूप हैं, हम क्या हैं? वैसे तो ये जो मानव शरीर है ब्रह्मांड का छोटा रूप है, तो हम सभी चीज़ हैं। लेकिन अगर जिसको हम मैं समझे बैठे हैं, इस शरीर को जिसको हम मैं समझे बैठे हैं, अगर हम उस रूप में देखें तो हम तो अलग अलग हो गए हैं। इसमें हम तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे, कहीं प्रोटीन दिखाई दे रहा है, कहीं कैल्शियम दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ दिखाई दे रहा है। तो अब आते हैं वापस, ये हमारा अप्रकट रूप है जो दिखाई नहीं दे रहा। फिर जब आगे आगे बढ़ा, ये पोटेशियम वगैरह स्पर्म बने, इन्होंने गर्भ धारण किया, 9 महीने के बाद बच्चा उत्पन्न हुआ, तो वो प्रकट अवस्था के अंदर आ गया, प्रकट रूप के अंदर आ गया। और 60 साल का या और बड़ा होने के बाद जब उसकी मृत्यु हुई, तो अगर वो अलग अलग धर्मों में जैसे अलग अलग रीति रिवाज है, कोई दबाते हैं, कोई जलाते हैं, तो मैं हिंदू हूँ, तो उस बेस पे क्योंकि पहचान तो हर इंसान की है ही, उस पहचान के हिसाब से हमें आपस में बातचीत करनी होती है। जैसे मेरा नाम मनोज है, वैसे तो मेरा नाम कुछ भी नहीं है जब मैं पैदा हुआ था, लेकिन जो पहचान रख दी गई समाज परिवार की तरफ से, उस बेस पे हमें बात करनी पड़ेगी। हाँ, तो अब हमारी मान लो मृत्यु हो गई, 70 साल 80 साल जब भी हमारी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद हमें जलाया गया मान लो। तो पहले भी अप्रकट थे, फिर हम प्रकट हुए कुछ साल, लेकिन जैसे ही हमें जलाया तो हमारा अग्नि तत्व अग्नि में विलीन हो गया। थोड़ी देर अग्नि जली, इतने हम दिखाई दिए, फिर वो अग्नि अप्रकट हो गई। वायु तत्व वायु में चला गया, आकाश तत्व आकाश में चला गया, जल तत्व भाप बन के चला गया, और जो पृथ्वी तत्व थे वो हमारी सारी की सारी राख बन गई। तो अब हम फिर से अप्रकट अवस्था के अंदर आ गए। अब बताओ, अग्नि अग्नि में गई, वायु वायु में गई, जल जल में गया, आकाश आकाश में गया, और पृथ्वी पृथ्वी में गई। इन पंच तत्वों से हमारा शरीर बनता है। इन पंच तत्वों के ही अलग अनेक तत्व बनते हैं, जिनमें से जिनको बोला गया है कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, क्लोरीन, प्रोटीन, विटामिन B12 इत्यादि। तो वो उनकी और छटाई होगी, लेकिन जो बेसिक है उनको पंच तत्वों के अंदर बोला गया है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अब हम उनसे फिर से विलीन हो गए, तो हम फिर से अप्रकट हो गए। तो अगर कोई जैसे विज्ञान की अधिक नॉलेज रखता है, तो वो मॉलिक्यूल्स, एटम, या जब विज्ञान की अधिक उस बारे में पढ़ाई करेगा तो उसको मालूम चलेगा कि यहाँ मृत्यु नहीं होती, यहाँ डेथ नहीं होती, सिर्फ शरीर बदल रहा है। अब शरीर आप बड़े शरीर के रूप में ही समझ सकते हैं, छोटे शरीर के रूप में हम कहेंगे शरीर बदल रहा है, क्योंकि चाहे ये कैल्शियम हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, प्रोटीन हुआ, इनके अंदर भी छोटे छोटे जीव हैं, उसके बेस पे ही क्या नाम है, ये सब चीज़ें हैं, उसके बेस पे ही हमारी बॉडी के अंदर फ़ायदा करती है। ये अलग अलग छोटे छोटे जीव हैं। और जैसे पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, वायु भी कुछ पार्टिकल हैं उसके अंदर, जल के अंदर भी कुछ चीज़ों से जल तैयार होता है, अग्नि भी कुछ चीज़ों से मिलकर तैयार होती है। तो इनके अलग अलग तत्व हैं, तो वो लेकिन अप्रकट अवस्था के अंदर है। तो प्रकट, अप्रकट और फिर प्रकट, ऐसे करके ये जीवन चलता रहता है, जिस प्रकट और अप्रकट अवस्था के बारे में श्री कृष्ण बात कर रहे हैं। तो आज ये जो वीडियो है, इस बेस पे अगर आप समझ पाए कि ये जो हमारा शरीर है ये बदलता रहता है, कभी प्रकट अवस्था में आता है, कभी अप्रकट अवस्था में आता है। तो और ये कन्फर्म भी है कि ये होना भी है, पहले अप्रकट था, अब प्रकट है, और आगे जाके फिर से ये अप्रकट हो जाना है, ये कन्फर्म है। तो जो इस बात को समझेगा वो अर्जुन की तरह कृष्ण की मान के धीरे धीरे बॉडी रूप में भी मुक्त हो जाएगा, बॉडी रूपी मैं से वो मुक्त हो जाएगा। तो
आज की वीडियो का तो यही सार है कि पहले मानसिक रूप से जो हमारे अंदर में जमी हुई है उसको निकालना है, अब ये शारीरिक रूप से। और तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ा सा कनेक्शन हुआ हो साइलेंस से, तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में हम और वीडियो इस रूप से बना सके, श्रीमद् भगवत गीता के बेस पे, उपनिषद और वेदों के बेस पे।